कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए हैं। एक बार आपके सामने रिजल्ट्स रख देते हैं। और इस बार हमने देखा कंपनी के नतीजों में बात करें तो आय में 24% की बढ़त हुई है। लेकिन कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो वो सपाट रहे। मुनाफे में करीब 2% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। इसके अलावा कंपनी से ये भी समझेंगे कि ग्रोथ वॉल्यूम को लेकर उनका क्या आउटलुक है, साथ ही क्रूड की कम कीमतों के बावजूद मार्जिन क्यों प्रभावित हो रहे हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ईवी की बढ़ती मांग से ल्यूब्रिकेंट डिमांड को लेकर उनका क्या आउटलुक बन रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए कंपनी के सीएफओ मनीष गंगवाल मौजूद हैं। मनीष जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। अभी हम नतीजों पर ही बात कर रहे थे, समझना चाहेंगे आपसे आपके सेल्स वॉल्यूम की अगर चौथी तिमाही में बात करें, वहां पर शानदार ग्रोथ देखी है, काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था। क्या लग रहा है आपको आने वाले समय के लिए भी ये जो स्थिति है वो सस्टेनेबल रहेगी, ये लेवल्स? जी धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये हमारा जो अभी पिछला साल गया है और स्पेशली क्वार्टर फोर भी गया है, हम हमेशा मार्केट से 3 से 4 गुना ग्रोथ करते आए हैं। अगर मार्केट समझिए कि आपका 3 से 4% ग्रो करता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो हम हमेशा उससे 3 से 4 गुना ग्रोथ करते आए हैं। और पिछले एक साल में जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी थी क्रूड के चलते और रुपी के डेप्रिसिएशन के चलते, तो वो भी हमने पास ऑन किया था अपने कस्टमर्स को। तो उसके चलते भी एक रेवेन्यू में जो ग्रोथ दिख रही है वो काफी अच्छी है। तो ओवरऑल 24% की जो ग्रोथ है हमारी वो क्वार्टर फोर में रेवेन्यू की, और ओवरऑल 37% फुल ईयर में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एक मिला जुला रीजन है। हमारा वॉल्यूम जो है पूरे साल में 15% बढ़ा है, और उसके चलते भी जो एक रेवेन्यू ग्रोथ है, तो वॉल्यूम और प्राइस इंक्रीज दोनों का मिला जुला इफेक्ट जो है वो आप रेवेन्यू ग्रोथ में देख रहे हैं। मार्जिन को लेकर समझना चाहेंगे आपसे। हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम में तो लगातार गिरावट है, लेकिन मार्जिन में आपके वो रिफ्लेक्ट नहीं किया। उसके पीछे की क्या वजह थी? और फिर आने वाले समय के लिए, आने वाले क्वार्टर्स के लिए, क्योंकि क्रूड के लेवल्स अब एनालिस्ट बात कर रहे हैं इन्हीं लेवल्स पर देखने को मिलेंगी, तो क्या आउटलुक बन रहा है आपका मार्जिन के फ्रंट पर? तो जो फर्स्ट हाफ था उसमें काफी ज्यादा क्रूड और वॉलेट रुपी में वैलेटिलिटी थी, तो वो हमने काफी प्राइस इंक्रीजेस लिए। तो उसका जो एक जो इफेक्ट है वो मार्जिन पे आया था। हालांकि हम अपना जो इनपुट कॉस्ट है वो पास ऑन कर पाते हैं अपने कस्टमर्स को और अपने कंज्यूमर को, तो हमने वो पास ऑन किया। और आप देखेंगे कि क्वार्टर फोर में आपको सिक्वेंशियल रिकवरी दिखेगी। दिसंबर से आपको मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखेंगे एट ग्रॉस मार्जिन लेवल। क्वार्टर फोर पर्टिकुलरली में हमने एक मैसिव कैंपेन किया है। आईपीएल जो हम चेन्नई सुपर किंग्स स्पॉन्सर करते हैं, तो उनके साथ मिलके, और एक गर्ल फैन एकेडमी कॉन्सेप्ट हमने जियो सिनेमा जियो प्लेटफॉर्म पे भी काफी बड़ा मैसिव कैंपेन एडवर्टीजमेंट का किया। तो उसके चलते हमारे एएनपी ज्यादा थे क्वार्टर फोर में, और उसके चलते आप थोड़ा सा एबिटा लेवल पे मार्जिन कम देख रहे हैं, बट ग्रॉस मार्जिन लेवल पे ऑलरेडी हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं दिसंबर क्वार्टर और सिक्वेंशियल बेसिस पे। इसके पहले वाली जो एनालिस्ट कॉल हुई थी मनीष जी, उसमें आपने कहा था कि आप आने वाले समय में मार्जिन के जो नंबर्स हैं वो 12 से 14% भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या आप उस पर स्टिक रहेंगे अभी भी? और कुछ टाइमलाइन दे सकते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में तो हमने देखा 11.2% के आसपास थे। आने वाले समय के लिए क्या ये लेवल्स वापस से देखने को मिलेंगे? तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा रफली 1% एक्स्ट्रा एएनपी में ये हमने स्पेंड किया इस क्वार्टर, ब्रांड बिल्डिंग और ये जो डिजिटल कैंपेन जो मैसिव हुआ है, तो उसके चलते तो ऑलरेडी हम 12% के ऊपर हैं इन टर्म्स ऑफ इबिटा मार्जिन। और आने वाले समय में हम और देखते हैं कि अगर क्रूड इसी लेवल पे रहता है और रुपी भी ये अपना लेवल मेंटेन करता है, तो हमारे मार्जिन और फर्दर 12 से 14% की जो हमने ट्रेजेक्ट्री बोली थी, वी विल बी एबल टू अचीव दैट। हम्म। अच्छा, डिविडेंड के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। आपका जो डिविडेंड पे आउट है, उसका जो 40% की गाइडेंस दी थी आपने, अब वो भी आप एक्सीड कर चुके हैं। आने वाले समय में जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? क्या वो आगे भी ऐसा ही कुछ ट्रेंड एक्सपेक्ट करें आपसे? तो हमारा जैसे कि आपने अगर कैश फ्लो भी देखा होगा जो हमने पब्लिश किया है रिजल्ट के साथ, हमने 274 करोड़ रुपए का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो ये काफी हमारे को कैश जनरेटिंग बिजनेस है ये। और आप देखेंगे कि हमारे बैलेंस शीट पे 650 करोड़ का कैश है। और जहां हम लोग ईवी में और में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंटिन्यूअस देख रहे हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, पर हमें और बोर्ड को ये लगा कि यस हमारे को पे आउट मतलब थोड़ा, हम जो 40% यूजुअली करते थे वो हमने इस बार 50% से ज्यादा रफली 53% पे आउट किया है।
₹25 पर शेयर का पे आउट जो है वो हम बोर्ड ने डिक्लेयर किया है। तो ये अच्छी एक हमने एक जो कैश ऑन बैलेंस शीट है उसको शेयर होल्डर्स को वापस देने का एक अच्छा कदम है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मनीष जी, समय देने के लिए अपना, और नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर भी डिटेल में हमारे साथ बात करने के लिए। तो इस थैंक यू। महीने थोड़ा, इस क्वार्टर थोड़ा दबाव मार्जिन के फ्रंट पर और नंबर्स पर ज़रूर दिख रहा है, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में यहाँ पर सुधार ही दिखेगा, और मार्जिन के फ्रंट पर भी जो उनकी गाइडेंस है वो अचीव करते हुए नजर आएंगे, और डिविडेंड के फ्रंट पर भी वो शेयर धारकों को ऐसे ही खुश करेंगे। चलिए, ये तो बात हुई गल्फ ऑयल ल्यूब्रिकेंट की। इस वक्त करीब 3% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है अच्छे नतीजों के चलते। लेकिन अब सिक्योरिटी से अविनाश गुरशकर मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। अविनाश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इटीना स्वदेश को। सबसे पहले तो गल्फ ऑयल से शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है आपको कंपनी के नतीजे, आपने कैसे एनालिसिस किया, और मौजूदा स्तरों पर क्या निवेश की राय देंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, गल्फ ऑयल के पूरे साल के नंबर्स देखें तो काफी अच्छी तरह से इनका रेवेन्यू बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़े हैं, इन्होंने काफी अच्छा डिविडेंड भी दिया है, जो मेरे ख्याल से काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट सिग्निफाई करता है। लेकिन चौथी तिमाही में थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर हमने देखा है। वो बेसिकली हमको लग रहा है कि शायद जो बेस ऑयल उनका मेन रॉ मटेरियल है वो इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा था। लेकिन अच्छी खबर है कि क्रूड के प्राइसेस अभी मार्च के बाद काफी नरम हो चुके हैं। तो अगर ये नरमी कंटिन्यू होती है तो मेरे ख्याल से आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस अगर गिरता है तो बेस ऑयल की भी कीमतें गिरेंगी, और ओवरऑल मार्केट शेयर इनका इनके सेगमेंट में बढ़ा है, तो वो एक अच्छी बात है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा विकल्प है। थोड़ा सा अगर किसी को 8 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है तो डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। ठीक है, तो थोड़ा लंबे समय का व्यू रखिए। अगर आपके पास 1 साल का कम से कम व्यू है तो आप गल्फ ऑयल पर नज़र रख सकते हैं, और अभी 4% नीचे भी है तो मौजूदा स्तर पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं, आकर्षक लेवल्स हैं अभी।